ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। देखिए एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी क्लास 9 कहता है थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये रेशमा है, ये सलमा है और मनदीप है। इसमें ये भी 6 मीटर है, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी जो है वो 6 मीटर है। हमको पूछा जा रहा है जो आरएम कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बना दें, इससे नहीं होगा। आप जानते होंगे, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है आरएसएम, इसको एक रफ फिगर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो एस ये कर देते हैं, आर ये कर देते हैं और एम कर देते हैं। एसएम इज 6 मीटर और ये आपका भी 6 मीटर है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 6 मीटर है और 6 मीटर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में 3 चीज है। अगर इस एंगल का बाइसेक्टर, सपोज दैट एसडी इज द एंगल बाइसेक्टर, अगर हम एंगल बाइसेक्टर लेते हैं एसडी, तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसको बाइसेक्ट कर देता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अगर इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम, यही है एस आर एम, अगर एस से परपेंडिकुलर अगर डालते हैं आर एम पर, मान लीजिए एस डी परपेंडिकुलर टू आर एम होता है, ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर होता है तो पर भी ये बाइसेक्ट कर देता है, ये बाइसेक्ट कर देता है और ये एंगल भी आपका क्या हो जाता है, तो एंगल बाइसेक्टर के रूप में एस डी काम करेगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वली बच जाता है। और फिर ये देखिए, जो अगर एस डी एस आर एम है, अगर हम ये मिड पॉइंट इसका लेते हैं डी, एस को डी से मिलाते हैं, अगर एस डी मीडियन है, यहाँ पर एस डी मीडियन है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, तो आर डी और डीएम आर एम जो है वो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा और ये एंगल जो है वो आपस में हाफ हाफ हो जाएगा। जितना ये है, अगर मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जो क्वेश्चन बनाए थे उस टाइम में बताए थे, ये स्पेशली आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो ये तीनों केस में ये चीज होता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो यहाँ पर सेंटर ओ है, तो यहां पर जब ये हम अगर सपोज दैट यही है हमारा आर एम एस, दिस पॉइंट इज एस, दिस पॉइंट इज आर और दिस पॉइंट इज एम, और यहां पर सेंटर ओ है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें या इसका मीडियन ड्रॉ करें या फिर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा। और इसको सेंटर से मिलाएंगे हम, तो सेंटर से मिलाएंगे तो ये बाइसेक्ट होता है, तो इट मींस ये इधर से भी परपेंडिकुलर हो जाता है, क्योंकि कोई भी सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है जब कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो उसको परपेंडिकुलर हो जाती है, या इधर से परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है। हम लिखते हैं इस क्वेश्चन में, जो ये आर है, रेशमा सलमा एंड मनदीप, आरएसएम, यहां पर लिखिए जो आरएसएम इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है जहां पर ये पी आता है, सपोज दैट हम एसपी परपेंडिकुलर टू आरएम करते हैं, एसपी परपेंडिकुलर टू आरएम, इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देते हैं आपको। एसपी परपेंडिकुलर टू आरएम क्यों होगा, जब एक प्रूफ कीजिएगा तो उसी से ये तीनों प्रूफ हो जाएगा, तीनों प्रूफ वैसा ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये प्रूफ हम यहां पर दे देते हैं। एसपी परपेंडिकुलर ड्रॉ, यहां पर लिख लीजिए जो ड्रॉ एसपी परपेंडिकुलर टू आरएम। नाउ इन ट्रायंगल आरपीएस एंड ट्रायंगल पीएसएम, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, तो एंगल एसपीआर इक्वल टू एंगल एसपीएम इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है एसपीआर और एसपीएम, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो हम। इसके बाद एसपी इक्वल टू एसपी, ये कॉमन है आपका, एंड आरएस इक्वल टू एसएम, यहां पर दिया है दोनों है 6 मीटर 6 मीटर, तो ये दोनों इक्वल है, तो 90 डिग्री का सामने वाला साइड जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो हम कह सकते हैं कि बाय आरएचएस क्या हो गया, कि ट्रायंगल आरपीएस is congruent to triangle MPS, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी आप कह सकते हैं जो एंगल पीएसआर इक्वल टू पीएसएम, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर का काम किया, ये परपेंडिकुलर, और इसके अपोजिट साइड जो होगा ये है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसीलिए बाई सीपीसीटी आप कह सकते हैं जो आरपी इक्वल टू पीएम। अब आरपी इक्वल टू पीएम, अब आप ओ को पी से मिला दीजिए, ज्वाइन ओ टू पी, ओ को हमने पी से मिलाया, तो ये 90 डिग्री है। तो चूंकि सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन इट इज परपेंडिकुलर टू इट, ये हम जानते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, जो वी नो दैट लाइन passes through the center, we know that line passes through the center of the circle, through the center of the circle, passes through the center of the circle
वी नो दैट नहीं दीजिए, वी नो इफ ए लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल bisects the chord, then it is perpendicular to it, then it is perpendicular to it. जो bisect करता है, line passes through the center and bisect the chord, then it is perpendicular to it, therefore angle OPR equal to 90 degree. एंगल OPR जो है वो आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप OPM इक्वल टू भी 90 डिग्री दे सकते हैं, लेकिन हम इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो OPR इक्वल टू 90 डिग्री ये आपका हो गया। इफ ए लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड देन इट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। इट यहां पर कॉर्ड के लिए यूज किए हैं, तो OPR इज 90 डिग्री। और एक चीज और देख रहे हैं, जो एंगल SPR एंड OPR PA पर बन रहा है, तो देयरफॉर इट इज अ लीनियर पेयर। एंगल OPR एंड एंगल SP आर लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर ये परपेंडिकुलर यहां से डाले थे और यहीं पर आपका ओ से भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये दोनों आपका लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर है इसलिए आप कह सकते हैं कि OS इज अ लाइन, देयरफॉर OS इज अ लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, OS जो है वो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब आइए इसमें इन ट्रायंगल RPS, इन ट्रायंगल RPS हम क्या देख रहे हैं, जो RS स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, एक ये चीज देख रहे हैं। अच्छा, रेडियस जो है, रेडियस दे रहा है जो 5 मीटर है, सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। इसमें आइए इन ट्रायंगल ROP या OPR जो लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज RO स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। RS स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। इसमें जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। इस ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री पर रहा है, तो ये जो OP है आपका, OP जो मिलाए थे ये आपका हाइपोटेनस का काम करेगा। तो RO स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और देखिए, OS क्या है, जैसे यहां पर हम ये कह सकते हैं जो OR इक्वल टू OS इक्वल टू OM इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कह सकते हैं। तो OS, अच्छा इसको अब हम इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो RS स्क्वायर हमको दिया हुआ है, RO स्क्वायर दिया हुआ है, RP स्क्वायर और इधर PS स्क्वायर और OP स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, जो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, या OP, या तो PS को OP में कन्वर्ट कर लीजिए या OP को PS में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं जो OS इक्वल टू PS प्लस OP, इट इंप्लाइज दैट OP इक्वल टू OS माइनस PS, इसलिए OS माइनस PS, और दैट इज इक्वल टू OS कितना है आपका 5 है, 5 माइनस PS। तो अब ये जो है हमारा ROP दैट इज इक्वल टू RO स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट 5 स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस 5 माइनस PS का स्क्वायर, 5 माइनस PS का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, जो RS स्क्वायर है तो दैट इज 6 स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस ये PS में कन्वर्ट किए हैं तो दैट इज PS स्क्वायर। इसको समीकरण इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब 1 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो इसमें 1 माइनस 2 करते हैं। अब यहां पर देखिए फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट, तो राइट हैंड साइड में 6 स्क्वायर है, इसका 5 स्क्वायर है, तो 36 में से 25 गया तो दैट इज 11। इसको एक लाइन लिख ही देते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू ये RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, RP स्क्वायर जो PS स्क्वायर इधर है ये माइनस किया है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस RP स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10 PS, ये A माइनस B का होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस 2 PS, तो 2 इंटू 5 इंटू PS और प्लस PS स्क्वायर, तो इट इंप्लाइज दैट 11 इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर माइनस 25 माइनस 10 PS माइनस PS स्क्वायर। तो PS स्क्वायर से PS स्क्वायर कट गया, RP स्क्वायर से RP स्क्वायर कट गया, और इस 25 को इधर ले जाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 36, या 11 प्लस 25 कर दीजिए और एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं। 11 प्लस 25, एक मिनट, दैट इज 1 मिनट, ये प्लस 10 PS हो जाएगा, ये माइनस का इस माइनस से गुना होगा तो दैट विल बी 10 PS। यस, 11 प्लस 25 इक्वल टू 10 PS, it implies that 10 PS equal to 36, it implies that PS equal to 3.6, तो PS आपका 3.6 मीटर आ गया।
पीएस इतना आ गया तो आपका ओपी निकाल सकते हैं, आप ओपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ओपी फाइंड आउट कर सकते हैं तो आरपी स्क्वायर जो पीएस स्क्वायर इससे भी आप निकाल सकते हैं। जो पीएस हमारा निकल गया तो फ्रॉम वन आपका क्या है इस इक्वेशन से 6 स्क्वायर इक्वल टू आरपी स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट आरपी स्क्वायर प्लस पीएस स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर 36। इट इंप्लाइज दैट आरपी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 स्क्वायर 36, 36 का 18 गुना 36 और 3 39, 6 स्क्वायर 36 चाहे 36, 36 का 18 गुना 36, 3 39 और 3 3 9 3 12, 12.96 दैट इज इक्वल टू 0.04 और ये 5 रह जाएगा तो 5 35 में से 12 गया दैट इज 23। इट इंप्लाइज दैट आरपी इक्वल टू रूट अंडर 23.04 दैट इज इक्वल टू 23.04 है तो 2304 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो आराम से हम कर सकते हैं। जो 4 चौका 16, 704, 4 4 8 तो 8 जा लगा दें तो इतना आ जाएगा 88 64 और 88 64 अच्छे 70। Therefore it is 4.8, it is 4.8 मीटर। जब आरपी आपका 4.8 मीटर है तो therefore आप कह सकते हैं जो आरएम इक्वल टू 2 क्योंकि सेंटर से पास होने वाली लाइन जो बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट हुआ है ना, आरएम बाइसेक्ट हुआ है आरपी और पीएम में, तो दैट इज 2 आरपी। या फिर ओपी परपेंडिकुलर हुआ तो भी ये आपका कॉर्ड जो है सो बाइसेक्ट हुआ है तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8 मीटर दैट इज इक्वल टू 9.6 मीटर। तो आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज कितना 9.6 मीटर। ये था आज का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपको आज के लिए इतना ही। थैंक यू।